हेलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हर इंसान को उसके आने वाले कल में क्या होगा ये जानना की बड़ी उत्सुकता रहती है, क्योंकि हम अतीत को जानते हैं, वर्तमान हमारे सामने होता है और हमारा भविष्य ही हमारी आंखों से ओझल होता है। तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि 2023 में मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए ये 2023 क्या फल लेके आने वाला है। तो पहली ही पंक्ति में मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि लंबे समय से जो आप शनि की ढैया की वजह से जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन इस साल आपको मिल जाएगा। 16 जनवरी से आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। शनि आपके अष्टम स्थान से मूव करके कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे और वहाँ जाके ये शुभ फल प्रदाता हो जाएंगे और आपके जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं थीं उनका निदान होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से कार्य और व्यवसाय की दृष्टि से मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए ये साल शुभ रहेगा। वर्ष की शुरुआत में आप अपनी नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। इस साल किसी अनुभवी व्यक्ति से या किसी सीनियर के कारण आपको अपने व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में एक नई ऊंचाई, एक नई गति और एक नई संभावना को विस्तार लेते हुए आप देखेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष के शुरुआत में पदोन्नति की पूरी संभावना है। अभी आपका बृहस्पति आपके दसम स्थान पे है, जो 22 अप्रैल के बाद गोचर करके आपके एकादश स्थान में आ जाएगा, जो लाभ भाव है। और गुरु जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो लाभ स्थान में पहुंच के वो आपको एक विशेष लाभ प्रदान करेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो सौदों और संबंधों में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अप्रैल से नवंबर तक गुरु जो है राहु के साथ बैठ के चांडाल दोष का निर्माण करेगा, जिससे बीच बीच में कभी कभी आपको खिन्नता या कभी कभी कार्य व्यवसाय में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 22 नवंबर के बाद राहु का 10वें घर में प्रवेश होना पदोन्नति और अचानक से स्थानांतरण का संकेत देता है। नौकरी में मिलने वाला यह स्थानांतरण आपके मनपसंद स्थान पर होगा, जो आपको अत्यधिक प्रसन्नता देगा। आर्थिक दृष्टि से मिथुन राशि के लिए साल की शुरुआत शुभ रहेगी और मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि पूरे वर्ष इस गोचर में धन का प्रवाह बना रहेगा। लेकिन उसी तरह से आपके खर्चे भी होते रहेंगे, लेकिन धन की कमी नहीं आने वाली। दूसरे और चौथे घर पर बृहस्पति के दृष्ट प्रभाव के कारण भूमि, भवन, वाहन और किसी रत्न के प्राप्त करने के संकेत मिल रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति 11वें घर में होगा। उस समय आप अपने लंबे समय से अवरुद्ध धन को वापस पा सकते हैं और इस वर्ष आपको प्रचुर धन लाभ होगा। आप वांछित बचत करने में भी सक्षम होंगे। धन निवेश के लिए ये अत्यंत शुभ समय है। भाई बहन या पुत्र के विवाह जैसे शुभ कार्यों में आपका धन या मांगलिक कार्यों में आपका धन खर्च हो सकता है। अगर पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए ये वर्ष शुभ रहेगा। चतुर्थ घर पर बृहस्पति के शुभ दृष्टि प्रभाव से आपके परिवार में शांति और सद्भाव का वातावरण बना रहेगा। इस साल आपको परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। आपके संवाद, बातचीत और व्यवहार के तरीकों में भी सुधार होगा। आप लोग 22 अप्रैल के बाद अपने प्रेम संबंधों में सफल होंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। गुरु के तीसरे भाव पर दृष्टि प्रभाव के कारण आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का अनुभव होगा। आपकी संतान के लिए यह वर्ष अत्यंत शुभ है। आपके बच्चे कड़ी मेहनत के बल पर सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे और अपनी मानसिक क्षमताओं के आधार पर लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। 22 अप्रैल के बाद पंचम भाव पे बृहस्पति की शुभ दृष्टि नवविवाहितों को संतान प्रदान कर सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए ये अवधि गर्भाधान या कंसीव करने के लिए अत्यंत शुभ रहेगी। ये वर्ष आपके बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रगतिशील और आनंददायक रहेगा। आपके बच्चों में
पढ़ाई के प्रति अधिक रुचि होगी। यदि आपका बच्चा विवाह योग्य आयु का है तो विवाह के लिए और उसके जीवन साथी के लिए ये एक अच्छा समय रहेगा। मिथुन राशि के जातकों का प्यार और सामाजिक जीवन कई वर्षों से गहरे और परिवर्तनकारी परिवर्तनों से गुजर रहा है और ये प्रक्रिया आने वाले कई सालों तक चलने वाली है। मिथुन राशि वालों को इस बात का, उन लग्न वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि किसी चीज़ को बदलने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा डीप डाइव करना होता है। चीज़ों की सतह के नीचे देखने की शक्ति का विकास करना होगा। और जब प्यार की बात आती है तो आपको अपने दृष्टिकोण, भय और इच्छाओं का पता लगाने की आवश्यकता होती है, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आपको अपने प्रेम जीवन के इतिहास से गुजरना होगा। इस वर्ष आप ये देखना शुरू कर सकते हैं कि आप हमेशा आप ही थे जिन्होंने अपनी प्रेम स्थिति बनाई, चाहे वो अच्छी हो या दर्दनाक। आपको ये समझना होगा कि आपके जीवन के समस्त दर्द और आपकी सोच और विचार के कारण ही हैं। आप समझ पाओगे कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं और किन कमियों में आपको सुधार लाना है। आपको खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि जिस भ्रम की दुनिया में आप जी रहे हो वो आपका सच्चा प्रेम नहीं है। आपका वर्तमान प्रेम केवल आपके इस भ्रम के कारण ही खराब हो रहा है। विवाह योग कब, कहाँ और कैसे इत्यादि संबंधों से आदि प्रश्नों से संबंधित समाधान के लिए आप हमारे मैरिज वीडियो को देखें, जिसे मैं अभी कुछ दिनों में अपलोड करने वाला हूँ। इन सब समस्याओं के बावजूद आने वाले वर्ष में प्रेम की संभावनाएं मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी उज्जवल हैं। आपका प्रेम ग्रह अपनी स्थिति बदलेगा और ये इस वर्ष अति गंभीर स्वभाव वाली कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेगा। ये चौथे घर से पांचवें घर में प्रवेश करेगा, जो कि खुशी और उल्लास प्रदान करने वाला है। इस वर्ष आप सभी क्लेशों और विवादों को पीछे छोड़ते हुए सुखी वैवाहिक जीवन का सुख भोगेंगे। आपका विवाहित जीवन नया हो जाएगा, आपको सुख देगा जैसे आपका जीवन अभी अभी शुरू हुआ। अविवाहित जोड़े इस साल विवाह बंधन में बंधेंगे। आपका विवाह बंधन आपके रोजगार में भी बढ़ोतरी का कारण बनेगा। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए यह साल शुभ रहेगा। इस वर्ष आपको मेंटल पीस और सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होगी। 22 अप्रैल को बृहस्पति का एकादश भाव में गोचर आपके गोचर करने के कारण इस वर्ष आपको किसी क्रॉनिक या किसी लंबी बीमारी के कोई संकेत नहीं बन रहे हैं। आपकी राशि में शुभ स्थान पर बृहस्पति का गोचर होने के कारण आपका अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा। शाकाहारी भोजन करें, ये आपको लाभ प्रदान करेगा। इस वर्ष अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो आपका मन स्वभावतः ज़्यादा एकाग्र होगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां ये बताती हैं। कैरियर और शिक्षा, एजुकेशन की दृष्टि से अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 2023 आपके लिए अत्यधिक अनुकूल रहेगा। जो लोग काफ़ी समय से रोजगार की तलाश में हैं उन्हें नौकरी या रोजगार मिल सकता है। 22 अप्रैल के बाद शिक्षा के लिए महत्वाकांक्षी छात्रों के लिए अवधि काफ़ी अनुकूल है और उनको सफलता मिलने के चांस ज़्यादा हैं। यात्रा, इस राशि वालों के लिए यात्रा की दृष्टि से यह काफ़ी अनुकूल समय है। आपकी राशि में 9वें घर में बैठा शनि आपसे लंबी दूरी की यात्राएं करवाएगा। साल की शुरुआत में आप अपने जन्म स्थान की यात्रा कर सकते हैं। 22 अप्रैल के बाद आपकी छोटी और व्यवसाय या नौकरी से जुड़ी यात्राएं होंगी। इस वर्ष आपके जीवन में पूर्व नियोजित यात्राओं के बजाय अचानक यात्रा करने की संभावना अधिक होगी। नक्षत्रों के हिसाब से जब ग्रहों का गोचर होगा उसे मैं अपने मंथ वाइज प्रेडिक्शन वाले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा। अभी के लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध के आधिपत्य देवता या तो दुर्गा जी हैं या तो गणेश भगवान हैं। तो आप गणेश भगवान की पूजा किया करें या दुर्गा जी की पूजा किया करें। आप देखेंगे कि जितनी निरंतरता के साथ आप इन देव और दैवी शक्तियों की पूजा करेंगे, उतनी ही निरंतरता के साथ और उतनी ही कंटिन्यूटी के साथ आपकी समस्याओं में धीरे धीरे करके कमी आती चली जाएगी और आपकी जीवन की बेपटरी हुई गाड़ी एक दिन पटरी पे आके सर पर दौड़ने लगेगी। इन्हीं बातों के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। जय श्री राम।